हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष के बारे में कि प्रारंभ के जो युद्धोत्तर वर्ष थे उस समय देश की क्या हालात रही और पूरी विश्व में किस तरीके से व्यापार रहा। इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार के आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। यानी जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था स्थापित की गई, यानी आईएमएफ और विकास बैंक। तो आईएमएफ और विकास बैंक की स्थापना के साथ जो परिवर्तन हुआ वैसा फिर कभी देखने को पहले नहीं मिला था। यानी अप्रतिम युग, यानी अनुपम बेजोड़ युग का सूत्रपात हुआ। किनके लिए? तो पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्र थे और जापान थे उनके व्यापार के लिए। तो इस वजह से ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो स्थापित हुई, जिसके तहत जो है जापान और अन्य औद्योगिक राष्ट्र जो थे, पश्चिमी के औद्योगिक राष्ट्र, चाहे वो ब्रिटेन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ये राष्ट्र जो थे उन सभी के आय में जो थी बेजोड़ वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट कर रहा है कि 1950 यानी 1950 से लेकर के 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। यहाँ दे रहा है कि विश्व की जो विकास दर थी, व्यापार की विकास दर थी, जो यानी ट्रेड में जो बढ़ोतरी थी वो कितनी प्रतिशत थी? 8% थी। कब से कब तक? 1950 से लेकर के 1970 तक। तो कहने का मतलब ये कि युद्ध के जो बाद जी स्थिति हुई उसमें विकास दर जो था विश्व की वो 8% रही। अब यहाँ सवाल उठता है कि विकास दर क्या है। तो विकास दर का मतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र में उत्पादन के बढ़ोतरी की दर। जैसे मान लीजिए कि हम जो है औद्योगिक क्षेत्रों में यहाँ बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रों को ही हम लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में 8% की वृद्धि का होना या किसी खास क्षेत्र में जो है उसकी उत्पादन बढ़ जाना क्या कहलाता है? विकास दर कहा जाता है। यानी व्यापार का विकास दर, यानी ट्रेड जो था उसमें 8% की बढ़ोतरी हुई। इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे हम इसको आसान भाषा में समझ जाते हैं जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी जो होती है उसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो हमारे विकास दर को निश्चित करता है कि विकास दर हमारा क्या रहेगा। और इसको कौन निर्धारित करता है? इसको निर्धारित करता है आईएमएफ। तो आईएमएफ के द्वारा ये बताया गया कि 1950 से 1970 के बीच सालाना विकास दर जो रहा है वो विश्व का कितना रहा है? 8% रहा है। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साल में हम देख रहे हैं कि हर साल लगभग 5% की वृद्धि हो रही थी। यानी जो लोगों का आय जो था वो भी बहुत अच्छा इस बीच हो रहा था, इस समय हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, इसमें से ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। यानी इस समय में 1950 से लेकर के 1970 तक जो है न तो जीडीपी ज़्यादा बढ़ा और न ही ज़्यादा घटा देखने को मिला। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। यानी जो हम लोगों ने देखा था कि विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो बेरोजगारी की हालात उत्पन्न हो गई थी, भुखमरी की हालात उत्पन्न हो गई थी, आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ उससे जो थी पूरी तरीके से जो है लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन जब ब्रेटन वुड्स संस्थान की स्थापना हुई तो किस तरीके से इन सभी चीज़ों में कमी देखने को मिली। तो इस समय अधिकांश औद्योगिक देश जो थे, यानी जिन देशों में उद्योग धंधे ज़्यादा थे, वहाँ बेरोजगारी घट गई थी और घट करके मात्र 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी व्यापार प्रसार हुआ। यानी जो लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी उसका जो है एक दूसरे देशों में जो है प्रचार प्रसार हुआ। यानी उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को जो है दूसरे देशों तक पहुंचाया या दूसरे देशों ने इनसे वो टेक्नोलॉजी खरीद करके अपने उद्योग धंधे को और विकसित करने का प्रयास किया। विकासशील देश
विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। यानी जो देश विकासशील थे, यानी जिन देशों में उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हो रही थी, वे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले से ही औद्योगिक रूप से विकसित हैं उनके बराबर हम जो है हो जाए। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। यानी वे इसलिए क्या किए कि बहुत से ज़्यादा मशीनें खरीदी और उनको खरीद करके अपने देश में लाया और ला करके उन्होंने उस पर जो है उत्पादन करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहिसाब यानी बहुत ज़्यादा पैसे निवेश किए। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ जाता है कि युद्ध के अंतिम वर्ष जो था या युद्ध के जो शुरुआती समय रहे युद्ध के बाद के, उस समय हर देश ने अपने उद्योगों में बढ़ोतरी करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बेहिसाब पूंजी खर्च की और बहुत सी मशीनों को लगाया, जिसकी वजह से जो है सकल घरेलू उत्पाद कहें या लोगों की आय कहें या बेरोजगारी कहें, इन सब चीज़ों पर उन लोगों ने विजय प्राप्त की। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।